हे वेलकम टू आवर चैनल। आज जिस लड़की के बारे में जिस लड़की की स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ उसे मारने वाला कोई अपना ही था और उस लड़की को मारने के बाद उसने कंधा भी दिया। आज की स्टोरी में सिर्फ इस लड़की का ही मर्डर नहीं किया गया था बल्कि यहाँ पर दो जाने गई थी, एक ये लड़की और दूसरा जो इसके पेट में अभी बच्चा पल रहा था। आखिर इसे क्यों मार दिया गया, इन लोगों ने इसे क्यों अपने रास्ते से हटा दिया, जानेंगे आज की स्टोरी के बारे में। चलिए देर ना करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ये बात है 2002 और 2003 की। इस टाइम पर एक लड़की का जन्म हुआ। इस लड़की का नाम रखा गया टियाले पार्मर। सभी लोग इसे प्यार से टिया कहकर बुलाया करते थे और आज की स्टोरी में मैं इस लड़की को टिया के नाम से ही बुलाऊंगा। टिया ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के लोन शहर में रहती थी। टिया एक फॉर्मल, चुस्त और दुरुस्त लड़की थी। उसे डांस करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। टिया सबके साथ घुल मिल कर रहा करती थी। टिया खुद तो बहुत ज्यादा खुश रहा करती थी, लेकिन जो उसकी फैमिली थी वो अपने परिवार के कारण अपनी जिंदगी को अच्छे से सरवाइव नहीं कर पा रही थी। उसके परिवार की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसका परिवार पहले से ही कुछ इसी तरीके से रहा करता था। उसके परिवार जो था वो खुश नहीं रहा करता था। उसके परिवार के जो हालात थे वो शुरू से ही ठीक नहीं थे और जो टिया की माँ सिंडी पामर है उसकी जिंदगी में खुशियां थी ही नहीं। टिया की माँ सिंडी यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही थी और उसे अपनी लड़की टिया की चिंता खाए जा रही थी, क्योंकि जो उसके परिवार का माहौल था वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था और उसके जो परिवार का माहौल जो एकदम खराब माहौल था वो टिया पर असर करता जा रहा था। टिया की माँ टिया को एक फॉस्टर फैमिली के पास भेज देना चाहती थी जहां उसका परिवार अच्छा हो, उसकी लाइफ अच्छी हो जाए, जो भी उसकी इच्छाएं हो उसको पूरा किया जा सके। ये फॉस्टर फैमिली क्या होती है अब मैं ये आपको बता देता हूँ। विदेशों में जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे से पाल नहीं सकते या फिर उनका खर्चा नहीं उठा पाते, वो एक फैमिली को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो उनके बच्चों को अच्छे से पाले पोसे, उन्हें बड़ा करे, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करे, उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल दे। ऐसे में जितना भी उस बच्चे को पालने पोसने में खर्चा आता है, उसे बड़ा करने में जितना भी खर्चा आता है वो उस देश की गवर्नमेंट खर्चा उठाती है। तो इसीलिए उस बच्चे को पालने के लिए सरकार उस परिवार को पैसा देती है जो उस बच्चे को पाल रहा होता है। अब टिया की माँ फॉस्टर फैमिली को तो देखना शुरू कर ही चुकी थी और उसे परिवार ढूंढते ढूंढते कई ऐसे परिवार मिले भी जहां पर टिया को भेजा जा सकता था, लेकिन उसकी माँ ने उन परिवारों में से एक भी परिवार को सिलेक्ट नहीं किया कि इस परिवार में जाकर टिया खुश रह पाएगी। वो क्यों? क्योंकि कोई परिवार कुछ अजीब था, उनके खुद की कंडीशन ठीक नहीं थी और किसी का मकान छोटा था, कोई फैमिली बैकग्राउंड से अच्छा नहीं था, कोई इतना नहीं कमा पा रहा था कि वो सिंडी की लड़की टिया को पाल सके। इसीलिए सिंडी यानी कि टिया की माँ उन सभी फैमिलीज को रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद एक परिवार सिंडी को यहाँ पर पसंद आया। उसे लगा कि मेरी लड़की जो टिया है वो इस परिवार में खुश रहेगी, उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी और जो भी उसे चाहिए होगा वो बड़े ही आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। ये परिवार पूरी तरह से संपन्न था क्योंकि टिया की माँ को ये लगा कि इस परिवार में सिर्फ 4 ही लोग हैं और इनके परिवार में कोई लड़की भी नहीं है, ये 2 लड़के हैं और इनके माता पिता हैं, तो ये टिया को खुश रखेंगे और इसकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये फॉस्टर परिवार था, थॉर्वन परिवार। इस फॉस्टर परिवार में सिर्फ 4 ही लोग थे, पति रिग, पत्नी जूलियन, बड़ा बेटा ट्रेंड और छोटा बेटा जॉश। ये 4 ही फैमिली मेंबर थे जो इस फॉस्टर परिवार में थे। ये फॉस्टर परिवार बहुत ही रिच परिवार था। इनका अपना एक बंगला था, कारोबार भी इनका बहुत बढ़िया चल रहा था और इन्होंने अपने बंगले में ही एक फार्म बनाकर वहां पर घोड़े पाले हुए थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो फॉस्टर परिवार था ये कितना रिच था। ये फॉस्टर परिवार कुछ फॉस्टर बच्चों का सेंटर भी चलाया करता था जिसमें दिन भर के लिए बच्चे यहाँ पर रहते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, मौज मस्ती करते थे और यहाँ पर इस सेंटर में जितने भी बच्चे थे उनका खर्चा वहाँ की गवर्नमेंट इस परिवार को दिया करती थी। जो इस परिवार का हेड था यानी कि रिग, इसने पहले से ही अपना पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया था और इसने जो पैसा इकट्ठा किया था वो इसने ट्रक ड्राइविंग करके और फास्ट फूड का धंधा करके इसने इन 2
कामों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, जिसके चलते इसने बहुत पैसा कमाया और एक आलीशान बंगलो खड़ा किया। और बंगलो ऐसा कि लोग अगर इस बंगलो में गए और इस बंगलो को जाकर देखे तो इनकी आंखें फटे की फटी ही रह जाएं। इस रिच फैमिली को देखकर और इस परिवार में सदस्य कम है, मेल जोल इनका देखकर टिया की मां सिंडी टिया को 10 महीनों तक छोड़ने के लिए इस परिवार में राजी हो जाती है। लेकिन इसकी मां ने यहाँ पर एक गलती कर दी। इसकी मां ने इस परिवार की पूरी जांच पड़ताल नहीं की कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका नेचर कैसा है, इनका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ कैसा है। टिया की मां सिंडी ने ये सारी बातें कंफर्म नहीं की, पहले से इस परिवार के बारे में कोई पूछताछ नहीं की। लेकिन फिर एक टाइम आया जनवरी 2015 का, जब सिंडी ने टिया को इस परिवार में यानी कि फॉस्टर फैमिली में शिफ्ट कर दिया था। टिया शुरू के कुछ महीनों में इस परिवार से यानी कि फॉस्टर फैमिली से भाग जाया करती थी। कभी वो अपनी मां सिंडी के पास चली जाया करती थी और कभी वो पुलिस स्टेशन के पास भी देखी जाती थी। लेकिन कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश ही नहीं की, ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि टिया ऐसा क्यों कर रही है। सबको यहाँ पर यही लग रहा था कि ये जो टिया है ये इस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम आया कि टिया इस फैमिली में एडजस्ट होने लगी। उसे इन फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगने लगा और फिर धीरे धीरे इनका कहना मानने लगी और इनके साथ घुल मिल गई। और इसी वजह से टिया इस घर से भागना छोड़ देती है। और टिया यहाँ पर कुछ टाइम बाद अपनी दादी के पास गई। इसने कहा कि मेरा जो मन है इस परिवार में बहुत अच्छे से लग रहा है। इस परिवार में जो लोग हैं मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मेरा भी इनके साथ एक प्यार सा जुड़ चुका है, एक कनेक्शन हो गया है प्यार वाला। और जो इस घर में घोड़े हैं उनके साथ भी मुझे बहुत लगाव हो गया है। और एक लड़का है इस परिवार में, उनका बड़ा बेटा, जिसके साथ मैं अटैच्ड हो रही हूँ। टिया ने ये सारी बातें अपनी दादी को बताई। अभी तक इस फैमिली में सब कुछ सही चल रहा था। जो टिया की माँ सिंडी थी वो भी यही सोच रही थी कि मेरी लड़की इस परिवार में खुश है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है और मैं भी इसी में ही संतुष्ट हूँ। मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। सब कुछ सही चल रहा था और टिया यहाँ पर स्कूल भी जा रही थी लंबे टाइम से। लेकिन क्या हुआ, एक दिन टिया अपने स्कूल नहीं पहुंची। दिन था 13 अक्टूबर 2015। जो टिया की फॉस्टर फैमिली थी उन्हें लगा कि टिया पहले भी कई बार भाग चुकी है, क्या पता इस बार भी भाग गई होगी, अपने आप घर वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक हफ्ता बीत चुका था, टिया का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। फिर इन्हें लगा कि हाँ अब कुछ हमें गड़बड़ यहाँ पर लग रही है। टिया एक हफ्ते से गायब है और उसका कुछ भी अता पता नहीं है। 5 नवंबर 2015 इस दिन टिया को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। 13 अक्टूबर को ये लड़की गायब हुई थी और 5 नवंबर को इस लड़की को ढूंढना शुरू किया गया था। आप खुद देख लीजिए, 22-23 दिनों बाद इस लड़की को ढूंढना शुरू किया गया। जो टिया के पिता रिग थे, फॉस्टर फैमिली वाले, उन्होंने पुलिस को यह बताया कि आखिरी बार मैंने टिया को तभी देखा था जब मैंने उसे 13 अक्टूबर को अपनी गाड़ी से उसे मैंने स्कूल छोड़ा था। जो टिया का बड़ा भाई ट्रेंड यानी कि फॉस्टर फैमिली का जो बड़ा लड़का था वो ट्रेंड, उसने भी पुलिस वालों को यही बताया कि मैंने टिया को लास्ट टाइम 13 अक्टूबर को ही स्कूल जाते हुए मैंने टिया को देखा था और वो लास्ट बार था। इधर टिया की मां सिंडी भी टिया को हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन टिया का कुछ भी पता नहीं चलता। टिया की मां सिंडी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने हर जगह पर जाकर देखा जहां पर टिया मिल सकती थी, लेकिन वहां पर भी टिया सिंडी को नहीं मिली। इसीलिए सिंडी के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली भी बहुत ज्यादा टिया को लेकर परेशान हो गए थे। इसीलिए टिया के फॉस्टर पिता रिग वो एक इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि ये टिया की फोटो है, आप लोगों में से किसी को भी टिया के बारे में पता चले तो आप तुरंत मुझे कॉल करें और उसके बाद पुलिस स्टेशन में कॉल कर बताएं। और इसके साथ साथ टिया के पिता टिया की फोटो अखबारों में और न्यूज में पब्लिश कर देते हैं ताकि टिया के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो वो हमें सबसे पहले पता चले। 5 नवंबर की शाम को एक मछुआरे का पुलिस वालों के पास कॉल आता है और वो कहता है यहाँ पर एक नदी है और इस नदी में मैंने कुछ अजीब सा देखा है। शायद ये किसी लड़की की बॉडी पड़ी है जो करीबन 10 से 12-13 सालों के आसपास की होगी। आप जल्दी से यहाँ पर आइए और इसे चेक कीजिए यहाँ पर क्या चीज है, अगर कोई इंसान है तो ये कौन है। पुलिस उस मछुआरे के बताए हुए जगह पर पहुंची और
वहां पर एक सच में एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी। उस बॉडी को उन्होंने उस नदी से बाहर निकाला। 6 नवंबर के दिन पुलिस इस बॉडी की शिनाख्त करती है और ये आइडेंटिफाई कर देती है कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि टिया की ही है। जब सबको इस बारे में पता चल ही चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि टिया ही है, तो 14 नवंबर के दिन टिया का 650 लोग मिलकर अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार के दिन जो 650 लोग थे उन सभी ने पर्पल कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि ये जो पर्पल कलर था ये टिया का सबसे फेवरेट कलर था। इसीलिए टिया का मान रखते हुए, उसकी बॉडी का मान रखते हुए सभी ने उसके फेवरेट कलर की टी शर्ट उसके अंतिम संस्कार के टाइम पर पहनी हुई थी। अगले 20 दिनों तक पुलिस वालों के हाथ में टिया का कुछ भी सबूत नहीं लगा कि आखिर टिया को मारा किसने, अगर मार कर टिया को यहाँ पर इस नदी में किसने फेंक दिया। आखिर फिर दिन आया 4 दिसंबर 2015 का। उस दिन पुलिस वालों के हाथ में जूते लगे और वो जूते जिस जगह पर टिया के मिले थे वो वहीं पर मिले थे जहां पर टिया की बॉडी मिली थी, उस नदी के अंदर। पुलिस वालों ने उस नदी के चप्पे चप्पे को छान मारा, उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने आती जाती गाड़ियों को, जो वहां पर लोग चल रहे थे, उन लोगों से पूछा, आती जाती गाड़ियों को चेकिंग की, उन्हें टिया की फोटो दिखाई और उनसे टिया के बारे में पूछा, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चला। आसपास के सभी घरों में टिया के बारे में पूछा गया था। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने 350 कैदियों से भी पूछा जो कि क्रिमिनल माइंडेड के हैं, जो एक क्रिमिनल है, जिन्होंने लोगों को मारा है, चोरी डकैती की हुई है और भी बहुत कुछ। उन लोगों से भी पूछा गया। सच में टिया के मर जाने के बाद बहुत से महीने बीत जाते हैं, लेकिन टिया के बारे में पुलिस वालों को कुछ भी यहाँ पर हाथ नहीं लगता। इतने महीने बीत जाने के बाद यहाँ पर अब टाइम आया मई 2016 का और उसी टाइम पुलिस वालों के पास एक अननोन कॉल आई। कॉल पर एक आदमी बोल रहा था। आदमी ने कहा कि टिया के गुम होने से एक दिन पहले जो टिया का फोस्टर परिवार था, वो फोस्टर फैमिली एक मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में उन्होंने साफ साफ कहा था कि टिया को हमें कहीं ना कहीं गायब करना पड़ेगा। और पुलिस वालों को यहाँ पर जो फोस्टर फैमिली का जो हेड था यानी कि रिग था, उस पर पहले से ही शक जा रहा था, क्योंकि करीबन 1 महीने पहले पुलिस वालों के सामने ये आया था कि वो जो फोस्टर फैमिली का हेड यानी कि रिग है, पहले से ही उसका नाम 9 केसेस में दर्ज है। अलग अलग तरह के उस पर केस चल रहे हैं, जिसके चलते गवर्नमेंट ने उसका जो फोस्टर सेंटर चल रहा था वो बंद कर दिया था। पुलिस वाले फोस्टर फैमिली पर अब चुपचाप नजर रखना शुरू कर देते हैं और जो फोस्टर फैमिली का वो बंगलो था, उस बंगलो में पुलिस वाले गुप्त रूप से माइक्रोफोन लगा देते हैं ताकि जो भी इस परिवार में चल रहा है वो हमें आराम से पुलिस स्टेशन में बैठे हुए साफ सुनाई देगा कि उनके घर में क्या बातें हो रही हैं। और साथ ही साथ पुलिस वालों के हाथ में एक गाड़ी लगती है। वो गाड़ी उस फोस्टर फैमिली की ही थी, जो कि उन्होंने कुछ टाइम पहले ही ये गाड़ी किसी और को सेल कर दी थी। और ये गाड़ी भी वही थी जिससे टिया को स्कूल छोड़ा गया था। वो गाड़ी यहाँ पर पुलिस वालों को मिल चुकी थी और पुलिस वाले आराम से पुलिस स्टेशन में बैठकर फोस्टर फैमिली पर नजर रखे हुए थे, उनकी बातें सुन रहे थे कि उनके परिवार में, उनकी फैमिली में क्या क्या बातें चल रही हैं। और आखिरकार वो चीज पुलिस वालों को सुनाई दे गई जो वो सुनना चाहते थे। जो फोस्टर फैमिली का वो हेड रिग था, वो अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को ये बोल रहा था कि तुम लोगों को अपनी कहानी पर टिके रहना है, तुम लोग टिया की बॉडी के बारे में पूछना बंद कर दो, जो भी करना था वो अब हो चुका है। घर में लगा माइक्रोफोन की वो जो रिकॉर्डिंग थी वो पुलिस वालों को यहाँ पर सुनाई दे रही थी। पुलिस वालों के हाथ अब सब कुछ लग चुका था। पुलिस वालों ने 28 सितंबर 2016 को उन चारों लोगों को अरेस्ट कर लिया और पुलिस स्टेशन लाया गया। इन चारों के ऊपर अब इंटेरोगेशन शुरू कर दी गई थी, लेकिन जो इस परिवार का मुखिया यानी कि रिग था, वो अरेस्ट होने के बाद बेहोश होकर नीचे गिर गया था और वो कोमा में चला गया, क्योंकि वो अपने आप को मारने की पहले से ही कोशिश करता आ रहा था। कुछ ही टाइम बाद यानी कि कुछ महीनों बाद ये जो रिग था ये अपने होश में आ जाता है और इनसे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। सब लोग यहाँ पर मना कर रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं किया। जो रिग था उससे भी पूछताछ की गई, लेकिन वो ये चीज मानने को तैयार ही नहीं था कि उन्होंने टिया के साथ यहाँ पर कुछ किया है। इसीलिए पुलिस वालों को इस केस को सुलझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन जो पुलिस वालों का दबाव था रिग के ऊपर और कोर्ट का दबाव था, इनको टॉर्चर किया जा रहा था। स्पेशली रिग को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। वो बीमार भी चल रहा था और उसे टॉर्चर भी किया जा रहा था। पुलिस वालों को लगा इसी वजह से क्या पता ये जो अपनी बात पर डटा हुआ है ये टूट जाए, और पुलिस वालों ने
ये सही किया। रिक यहाँ पर टूट चुका था। 8 जून 2021 के दिन रिक अपनी बातों से टूट गया और उसने सब सच्चाई बता दी कि टिया के साथ आखिर हुआ क्या था, उन्होंने क्या किया था और किस वजह से उन्होंने टिया को मार डाला। असल कारण टिया को मारने का क्या था? असल कारण ये था जो टिया थी और जो रिक का बड़ा बेटा ट्रेंट था, उसके इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन चुका था। ये हम बिस्तर भी एक दूसरे के साथ हो चुके थे। फिर एक दिन ऐसा आया, टिया ने ट्रेंट को कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब क्या कारण है मुझे इसका नहीं पता। जब थोड़ी देर बाद फिर टिया ट्रेंट के पास गई, उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम इस बच्चे के पिता हो। और ये चीज यहाँ पर रिक को पता चल गई थी। रिक को अब सारा माजरा यहाँ पर समझ आ चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो रिक यहाँ पर अपने बड़े बेटे ट्रेंट की गलती को छुपाने के लिए उसने एक जाल बिछाया। उसने 13 अक्टूबर 2015 के दिन अपने परिवार वालों को सभी को घर से बाहर भेज दिया। घर में थे सिर्फ टिया और रिक। उसके बाद रिक ने क्या किया, उसने टिया का गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो अपनी गाड़ी में टिया की बॉडी को रखता है और उसके बाद उसी नदी में ले जाकर जहां से टिया की बॉडी बरामद हुई थी, उस नदी में ही टिया की बॉडी को फेंक देता है। और अगले दिन टिया की ये झूठी कहानी के उसने उसे लास्ट टाइम स्कूल छोड़ा था और उसके बाद वो स्कूल में नहीं पहुंची, ये कैसी बात है? ये सारी जो भी कहानी थी ये रिक की बनाई हुई थी। ये जो बड़ा बेटा ट्रेंट था, ये अपने कजन को फेसबुक पर मैसेज करके पहले ही बता चुका था कि जो मेरा अफेयर है वो टिया के साथ चल रहा है। ट्रेंट ने अपने कजन ब्रदर को ये भी बताया था कि जब भी घर में माता पिता नहीं होते, मतलब कि घर खाली होता था, तो टिया और ये ट्रेंट ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते थे, मतलब कि एक दूसरे के साथ उस टाइम पर संबंध बनाया करते थे। और टिया ने ये बात अपनी फॉस्टर माँ यानी कि रिक की पत्नी को पहले ही बता दी थी, लेकिन फिर भी उसने इस बारे में कुछ भी नहीं किया, जबकि उसे पता था कि उसका यहाँ पर बड़ा बेटा गलत है, क्योंकि टिया तो यहाँ पर सिर्फ 11-12 सालों की थी। साथ में ट्रेंट ने अपने कजन ब्रदर को यह भी बताया था कि टिया जो हमारे घर में रह रही है, अगर इसे हम वापस भेज दें तो इसका हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसके रहने का जो भी खर्चा पानी हमें गवर्नमेंट से मिलना है वो भी हमें नहीं मिलेगा, उसका भी हमें नुकसान हो जाएगा। इसीलिए टिया को यहाँ पर हमें रखना होगा। ट्रेंट यहाँ पर पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है टिया के बारे में कि इन दोनों के बीच में क्या था, क्यों टिया को यहाँ पर मरवाया गया। ट्रेंट ने साथ में ये भी कहा कि वो झूठ पुलिस वालों को इसीलिए बोल रहा था उसके पिता के डर के कारण, क्योंकि उसके पिता का घर में जो दबाव था वो बना रहता था, वो उसे खूब मारा पीटा भी करते थे, इसीलिए उनका घर से बाहर आना जाना भी बंद कर रखा था। ट्रेंट ने ये कहा कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे फ्यूचर का पता नहीं क्या होगा, हमारी जिंदगी जो थी वो एकदम दब कर इस घर में ही कैद हो चुकी थी। और यहीं पर जो उसका छोटा भाई जोश था उसने भी पुलिस वालों को सच्चाई बता दी। उसने भी यही कारण बताया, उसे ये सब कुछ पता था, वो इसीलिए ही झूठ बोलता आ रहा था क्योंकि जो उसके पिता थे, उसके पिता के अलावा उस घर में किसी की भी नहीं चलती थी। अब यहाँ पर जो सारी सच्चाई थी वो पुलिस वालों के सामने आ चुकी थी। टिया की माँ जो सिंडी थी उसे भी अब सब कुछ सच्चाई पता चल चुकी थी। अब कोर्ट का भी यहाँ पर फैसला आ चुका था, जो भी इन्हें सजा होनी थी वो फैसला आया था नवंबर 2017 में। कोर्ट बड़े बेटे ट्रेंट को 4 साल की सजा सुनाती है और जो छोटा बेटा जोश था उसे झूठ बोलने के लिए 3 महीने की सजा सुना देती है। और दोनों भाइयों की मां यानी कि जूलियन को यहाँ पर 18 महीने की सजा हो जाती है। और जो यहाँ पर अब रिक था उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और उसे पैरोल पर भी बाहर नहीं आने दिया गया। उसे ये साफ साफ कह दिया गया था तुम पैरोल के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो जब यहाँ पर 2036 आ जाएगा, उससे पहले तुम पैरोल पर बाहर नहीं आ सकते। अब यहाँ पर बात आती है टिया की मां सिंडी की। उसने एक कंप्लेंट दर्ज की उस डिपार्टमेंट के लिए जो वहां की पुलिस थी, क्योंकि वो जो टिया बार बार घर से भाग रही थी वो क्या पता इस कारण से भी भाग रही थी कि उसके जो संबंध है वो अब उनके लड़के के साथ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए वो घर से भागना चाहती थी। इसी वजह से टिया की मां सिंडी ने पुलिस वालों के लिए कंप्लेंट दर्ज करवाई। अगर वो पहले इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करते तो क्या पता टिया आज भी जिंदा होती, क्योंकि टिया कभी तो घर भाग कर आती थी और कभी वो पुलिस स्टेशन के पास भी दिखाई दिया करती थी। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ था। अब यहाँ पर एक 12 साल की लड़की की जान जा चुकी थी जो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। उसके अंतिम टाइम पर जब उसका अंतिम संस्कार किया जाना था तो यहाँ पर वो टिया का फोस्टर परिवार उसे कांधा दे रहा था। उनमें कोई डर दिखाई नहीं दे रहा था कि भाई वो पकड़े जाएंगे,
ऐसा कभी होगा। उन्होंने टिया को मार दिया, वो भी सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन उन्हें इस चीज का कुछ भी पछतावा नहीं था और यहाँ पर एक मासूम लड़की की जान चली जाती है। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी स्टोरी को सुना है? मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाइए और जल्दी से प्लीज फॉलो कीजिए। पिछली वीडियो का शाउट आउट रोहित कवाली को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली स्टोरी के साथ।